प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे और एक बार फिर से परमेश्वर का वचन आपके सामने लेके आए हैं। आज हमारा ग्रीन बैकग्राउंड है, अलग बैकग्राउंड है। और दोस्तों, आज जो वीडियो आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ, ये परमेश्वर का वीडियो है, बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही खास आपके लिए तैयार किया गया। मत्ती 24 अध्याय उसका 30 वचन में हमें इस प्रकार से देखने को मिल जाता है, तब मनुष्य के पुत्र का चिन्ह आकाश में दिखाई देगा और तब पृथ्वी के सब कुल के लोग छाती पीटेंगे और मनुष्य के पुत्र को सामर्थ और बड़ी ऐश्वर्य के साथ बादलों पर आते देखेंगे। ये परमेश्वर का वचन कहता है। वचन कहता है ये दुनिया भर के लोग यीशु मसीह को देखेंगे, पूरी मानव जाति के लोग यीशु मसीह को देखेंगे और उसके कारण वचन कहता है लोग छाती पीटेंगे। क्यों छाती पीटेंगे? क्योंकि अभी यीशु मसीह का सुसमाचार उनके पास पहुंचाया जा रहा है, लेकिन वो यीशु मसीह पर विश्वास नहीं कर रहे हैं, वो प्रभु के पीछे नहीं चल रहे हैं। इसलिए उनको बार बार ये मौका दिया जा रहा है और यीशु मसीह कहते हैं बार बार मौका मिलने से वचन कहता है अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। आकाश के बादलों पर आते देखेंगे, यानी पहले यीशु मसीह आएगा स्वर्गदूतों के साथ, तो हर दुनिया के लोग नहीं देख पाएंगे। लेकिन जब यीशु मसीह का दूसरा आगमन होगा तो पूरी दुनिया भर के लोग यीशु मसीह को देखेंगे। वचन कहता है रोएंगे, छाती पीटेंगे कि हमने विश्वास क्यों नहीं किया, हमने यीशु मसीह के लोगों को क्यों सताया, झूठे आरोप में क्यों फंसाया, ऐसे रोएंगे। लेकिन उस समय बाइबल कहती है पछताने के सिवा उनके पास कुछ नहीं बचा होगा। इसीलिए बाइबल कहती है मन फिराओ और परमेश्वर के पास लौट आओ। ये परमेश्वर यहोवा का वचन है। आज भी प्रभु यीशु मसीह गले लगाना चाहता है, वो हमसे प्यार कहता है और आपकी ज़िंदगी बदलना चाहता है, आपसे नफरत नहीं करता। शैतान लूसीफर ही है जो आपसे नफरत करता है, वो शैतान ही जो आपके घर को बर्बाद कर रहा है, लड़ाई झगड़े करवा रहा है, गरीबी बीमारी तबाही ला रहा है। लेकिन परमेश्वर अपने बच्चों को संभालना जानते हैं, परमेश्वर अपने बेटे बेटियों को देख रेख करना जानते हैं। चलिए अगला वचन देखते हैं जो बहुत खास आपके लिए तैयार किया गया। हालेलुया। दोस्तों, यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है जब प्रभु यीशु मसीह दूसरी बार आएंगे तो उनका आगमन गुप्त नहीं होगा। यानी जब यीशु मसीह दूसरी बार आएंगे, पहले जब आएंगे तो गुप्त होगा क्योंकि कलीसिया जाएगी पहले, लेकिन जब यीशु मसीह का दूसरा आगमन 7 साल का क्लेश काल के बाद होगा तो वहाँ पे वचन कहता है उसका आगमन जो होगा गुप्त नहीं होगा। पूरी दुनिया के लोग, सारे संसार के लोग यीशु मसीह को देखेंगे, अधोलोक से देखेंगे, नरक लोक से देखेंगे और छाती पीटेंगे, रोएंगे। और कुछ लोग पृथ्वी पर भी बच जाएंगे, वो भी रोएंगे। वचन कहता है उस समय कोई यह नहीं कहेगा कि उसे पता नहीं था। यानी हर एक इंसान के पास आज सुसमाचार पहुंच चुका है। मेरे दोस्तों, आप गांव में हैं और आपकी तरह सबको पता है कि यीशु मसीह पर आप विश्वास करते हैं। बेशक वो विश्वास ना करें, फिर भी लोग विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह को जान गए। पूरी दुनिया में इंटरनेट के द्वारा, मोबाइल के द्वारा, टेलीविज़न के द्वारा, नेट के द्वारा ये परमेश्वर का संदेश पहुंच चुका है। तो न्याय के दिन उनके पास मन फिराने का अवसर नहीं होगा, बहाना नहीं होगा। वचन कहता है जो लोग प्रभु विश्वास करते हैं उनके लिए आनंद का दिन होगा। यानी जो लोग खुशी का दिन देखना चाहते हैं वे प्रभु पर विश्वास करेंगे और उनके लिए अच्छा दिन होगा, उनके लिए खुशखबरी वाला दिन होगा। वचन कहता है लेकिन जिन्होंने यीशु मसीह को धरती पर इनकार कर दिया, मुझे तू नहीं चाहिए, सुख चाहिए, शैतान की सुविधाएं चाहिए, संसारी चीज़ें चाहिए, यीशु मसीह तू नहीं चाहिए, वचन कहता है उनके लिए मेरे मसीह बहनों बहुत ही कठिन समय होंगे और उनको आग की झील में डाला जाएगा और उनका न्याय किया जाएगा। वचन कहते हैं इसलिए आज ही प्रभु के साथ संबंध बनाएं और वो भी मजबूत बनाए, ऐसा स्ट्रॉन्ग बनाए जो शैतान बंधन तोड़ ना पाए, जो शैतान आपके सारे बंधन को नुकसान ना पहुंचा पाए। इसलिए आपको क्या करना, बहुत ही मजबूत और बहुत ही टिकाऊ अपने आप को बना लेना। हालेलुया। दोस्तों, यहाँ पे परमेश्वर का अगला वचन कहता है मत्ती 24 अध्याय का 44 वचन, इसलिए तुम भी तैयार रहो क्योंकि जिस घड़ी के विषय तुम सोच भी नहीं होगे, परमेश्वर का वचन कहता है मैं उसी घड़ी आ जाऊंगा। यानी मनुष्य का पुत्र यीशु मसीह ने स्पष्ट कहा कि कोई भी उनके आने का दिन और समय नहीं जानता। बहुत सारे लोग आकलन करते हैं, बहुत सारे लोग भविष्यवाणी करते हैं यीशु मसीह आएगा, कल आएगा, परसों आएगा, लेकिन यीशु मसीह खुद कहते हैं मुझे खुद नहीं पता। इसलिए हर विश्वासी को प्रतिदिन ऐसा जीवन जीना चाहिए, बिल्कुल पवित्र और अच्छा जीवन जीना चाहिए। यानी विश्वासी को ये ऐसा जीवन जीना चाहिए कि जब भी प्रभु यीशु मसीह आए और हमको लेके चले जाएं, हम यहाँ पे रह ना जाइए। परमेश्वर का वचन कहता है तैयारी केवल अंतिम समय नहीं बल्कि तैयारी करनी ही है। यानी हम लोग क्या कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। तो आप लोगों को तैयारी नहीं करनी है बल्कि आप लोगों को और हमको तैयार रहना है, क्योंकि यीशु मसीह तैयार लोगों को ही लेके जाएंगे। हम लोग क्या कहते हैं, इधर ताक झाँक करते हैं, इधर लौंडियों को ताक झाँक करते हैं, इधर गाली देते हैं, लेकिन प्रभु ने कहा है कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले और ताक झाँक ना करो। ये परमेश्वर का वचन कहता है। यीशु मसीह ही आपके सारे
गरीबी दूर कर सकता है। एक बार उसके सामने झुको। एक भाई ने कमेंट किया, मैं ईश्वर पर विश्वास नहीं करता हूँ, परमेश्वर नहीं है, लेकिन मैंने कहा भाई एक बार सच्चे मन से खुदा को पुकारो और यीशु मसीह आपके पास है। वचन कहता है यूहन्ना 14:3, और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा कि जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम भी रहो। ये परमेश्वर का वचन कहता है कि जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम भी रहो। यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा। यानी परमेश्वर हमारे लिए क्या कर रहा है? जगह तैयार कर रहा है। ऐसी जगह जो कभी नष्ट नहीं होगी, कभी ख़राब नहीं होगी, और वो जगह कभी ऐसी वैसी नहीं होगी। वचन कहता है वो जगह होगी अनंत काल की स्वर्ग में। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं मेरे दोस्तों, यीशु मसीह जहाँ है वहाँ हमको भी रखना चाहता है, आपको भी रखना चाहता है। यीशु मसीह कहते हैं जहाँ मैं रहूँगा वहाँ तुम भी रहोगे। परमेश्वर का वचन कहता है, यीशु मसीह ने हमसे वादा किया है कि उन्होंने स्वर्ग में अपने लोगों के लिए स्थान तैयार कर लिया है। यानी जब एक विश्वासी धरती पर विश्वास करता है, यीशु मसीह पर ईमान लाता है, तो उसके लिए स्वर्ग में जगह तैयार कर दी जाती है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं इतनी बड़ी दुनिया में, इतने संसार में से आपको मैंने चुना है। और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं जितने विश्वासी लोग हैं, परमेश्वर की संतान जो है ना, उनके लिए जगह तैयार कर दी गई है और यीशु मसीह अपने संतान को लेने आएंगे। विश्वासियों को ये बड़ी खुशी होनी चाहिए, उनके पास ये बड़ी आशा होनी चाहिए कि हमारे यीशु मसीह एक दिन दुख दूर करेंगे और हमारी एक दिन गरीबी दूर करेंगे, हमारी एक दिन बीमारियां परेशानियां सब खत्म कर देंगे। इसलिए आपको हर दिन परमेश्वर पर विश्वास रखना चाहिए, यीशु मसीह को खुशी होनी चाहिए। प्रीतों के काम 1:11, हे गलील के पुरुषों तुम क्यों खड़े आकाश की ओर देखते हो? यह यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पे उठा लिया गया है, जिस रीति से उसने तुम्हें जाते देखा है उसी रीत से फिर आएगा। यानी परमेश्वर का वचन यहाँ पे क्या कहता है दोस्तों? यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है दोस्तों, यहाँ पे खुदा का वचन कहता है जिस रीति से प्रभु यीशु मसीह जिंदा हो गए थे और वैसे हमको भी जिंदा करेंगे, और जिस रीति से प्रभु उठा लिए गए थे वैसे हमको भी उठाए जाएंगे। और ये सब यीशु मसीह ने मरने के बाद जब स्वर्ग उठा लिए गए थे, तीसरे दिन जिंदा हो गए थे, और उसके बाद जब यीशु मसीह स्वर्ग उठाए जा रहे थे तो पीछे आके स्वर्गदूत बोलते हैं, हे गलीलियों पुरुषों तुम आसमान की तरफ क्या देख रहे हो? यीशु मसीह फिर गया, फिर वापस आएगा तुमको लेने के लिए, और तुम जाओ पूरी दुनिया में प्रचार करो, यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा दे, चेले बनाओ। और यीशु मसीह ने हमको ये आज्ञा दे के चले गए हैं। यहाँ पे परमेश्वर का वचन हमें देता है, शांति देता है। क्या कहता है कि बच्चों मैं तुम्हारे साथ हूँ। हालेलुया। दोस्तों, स्वर्गदूतों ने विश्वास दिलाया कि यीशु मसीह निश्चित रूप से फिर आएंगे। उनका दूसरा आगमन एक आशा नहीं बल्कि परमेश्वर के साथ समय बिताना, आनंद उठाना और अनंत काल के लिए प्रभु के साथ रहना। जब एक विश्वासी परमेश्वर के साथ स्वर्ग में रहेगा, जब विश्वासी परमेश्वर के साथ हमेशा हमेशा के लिए अनंत काल का जीवन बिताएगा, तो जो धर्मी लोग हैं वो तो परमेश्वर के घर में रहेंगे, जो अधर्मी हैं, जो पापी लोग हैं, वे परमेश्वर से दूर होकर अनंत विनाश की कटनी काटेंगे। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है पहला थिस्सलुनीकियों 4:16, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जो है ना आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उसमें ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा। यानी प्रभु यीशु मसीह क्या करेगा? आप ही स्वर्ग से उतरेगा। यानी प्रभु यीशु मसीह आप ही स्वर्ग से उतरेंगे और उनके साथ लाखों करोड़ों स्वर्गदूत भी होंगे। वचन कहता है और प्रभु में जो विश्वास करके मर गए हैं वे जिंदा हो जाएंगे और हम सदा जीवित प्रभु के साथ रहेंगे। यह वचन बताता है कि प्रभु के आने पर मसीह में मरे हुए लोग जो होंगे पहले जी उठेंगे, कब्र से निकलेंगे, और जिनकी बॉडी जला दी गई है, फूंक देगी, उनको भी जिंदा किया जाएगा, क्योंकि उनकी आत्माएं आएंगी स्वर्गलोक से, बॉडी पहन जाएंगी। और विश्वासी जो जीवित हो जाएंगे, वचन कहता प्रभु से मिलने के लिए उठ जाएंगे। इसके बाद हमेशा के लिए सदा प्रभु के साथ रहेंगे। सदा हम स्वर्ग में नहीं रहेंगे, क्योंकि स्वर्ग में साल साल तक रहेंगे, जब तक धरती पर कलेश काल चलेगा। उसके बाद हम फिर यहाँ पे आ जाएंगे। और वचन कहता है हम धरती पर ही रहेंगे, इसी धरती पर यीशु मसीह आएगा जाएगा, हम उसके दर्शन किया करेंगे। हालेलुया। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है दूसरा पत्र 3 उसका 10 वचन, परंतु प्रभु का दिन चोर के नहीं आ जाएगा। यानी यीशु मसीह कोई चोर नहीं है, लेकिन ये वचन बताता है कि प्रभु का दिन चोर के नहीं आ जाएगा। चोर किस घड़ी आता है, किस घड़ी नहीं आता है, ये जानकारी नहीं होती है किसान को, और चोरी करके चोर चला जाता है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह का दिन कहता है चोर के नहीं आ जाएगा। इसलिए हमें आत्मिक रूप से हमेशा जागते रहना है, तैयारी में रहना है। जो व्यक्ति परमेश्वर के साथ चलता है उसके लिए अब भय का नहीं बल्कि आनंद का दिन होगा। यानी जो विश्वासी परमेश्वर पर विश्वास करता है उसके लिए डरने की ज़रूरत नहीं है, उसे चिंता करने की ज़रूरत नहीं। उसके जीवन में आनंद की खुशी होगी, जय जयकार वो करेगा। यीशु मसीह के सामने जब खजूर की डालियाँ लेवे जय जयकार करने बड़ी खुशी का दिन होगा,
बड़ी आनंद का दिन होगा, बड़ी शांति का दिन होगा। ये परमेश्वर यहोवा का वचन कहता है। प्रकाशित हुआ कि 22:12 मैं शीघ्र आने वाला हर एक इंसान के पास प्रतिफल देने के लिए रिपोर्ट मेरे पास है। ये परमेश्वर का वचन कहता है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह हर व्यक्ति का न्याय करेगा और परमेश्वर वादा करके गए हैं कि मैं अपने बच्चों को लेके जाऊंगा, क्योंकि हम बेटे बेटी यहाँ पे तड़प रहे हैं, रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह आएगा और हमें लेके जाएगा। प्रकाशित वाक्य 22:20 जो इन बातों की गवाही देता हुआ कहता है कि मैं शीघ्र आने वाला हूँ। आमीन। हे प्रभु यीशु मसीह। बाइबल के यह लास्ट वचन है जो आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है और यीशु मसीह आपके हृदय को जांचता है, आपके दिल को जांचता है कि आप कैसी जीवन जी रहे हैं। प्रार्थना करना बहुत ज़रूरी है, प्रभु विश्वास करना बहुत ज़रूरी है। परमेश्वर का वचन कहता है और यीशु मसीह मेरे मसीह ने आपके लिए लहू बहाया, हमारे लिए लहू आया, तो उसके लहू को व्यर्थ न जाने दे, क्योंकि परमेश्वर आज भी आपसे प्यार करता है। इब्रानियों 9:28 वैसे मसीह भी बहुतों के पापों को उठा लेने के लिए एक बार बलिदान हुआ और दूसरी बार उद्धार के लिए दिखाई देगा। यानी यीशु मसीह जो है ना हमारे पापों के लिए बलिदान हो गए, हमारे लिए उन्होंने जान दी है। जब उन्होंने हमारे लिए जान दी है तो यीशु मसीह पर हम विश्वास करें और पवित्र जीवन जीने की कोशिश करें और यीशु मसीह ही आपके साथ रहेगा और कभी आपका साथ नहीं छोड़ेगा, क्योंकि उसने वादा किया है मत डर मैं तेरे साथ हूँ। यीशु पहली बार पापों के उद्धार के लिए आए थे, दूसरी बार वो अपने लोगों को उद्धार देने और अपने राज्य की स्थापना के लिए आएंगे। यानी यीशु मसीह पहली बार आए थे हमारे पापों को मिटाने के लिए, हमारा उद्धार करने के लिए। आप यीशु मसीह आएंगे मेरे दोस्तों, हम यीशु मसीह आएंगे राज्य करने के लिए। हम भी यीशु मसीह के साथ राज्य करेंगे और हमारे राज्य का कभी अंत नहीं होगा। इसी धरती पर हम 1000 साल तक राज्य करेंगे। हालेलुया। यहाँ पे परमेश्वर का अगला वचन कहता है तीतुस 2:13 और उस धन आशा के अर्थात अपने महान परमेश्वर उद्धार करता यीशु मसीह की महिमा प्रकट होने की बात जो होती है। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है कि हर विश्वासी का जीवन प्रभु की आने की आशा में भरा होना चाहिए। यह आशा हमें पवित्र जीवन विश्वास में यीशु मसीह पर विश्वास करना चाहिए। यानी ये वचन बताता है कि यीशु मसीह का आगमन निश्चित है और दूसरा आगमन जरूर होगा, लेकिन ये तय कोई नहीं करेगा कि यीशु मसीह कब आएगा, कब नहीं आएगा, 10 में या 20 में आएगा, लेकिन यीशु मसीह का आगमन जरूर होगा, क्योंकि परमेश्वर ने अपने बेटे बेटियों से वादा करके गए। इसीलिए कहते हैं मन फिराओ और मेरे पास लौट आओ, क्योंकि समय बहुत करीब आ चुका, न्याय का समय आ चुका, जजमेंट का समय आ चुका है और अपने बेटे बेटियों को प्रभु लेने के लिए आ रहा है। इसलिए उद्धारकर्ता यीशु मसीह ही है जो आपके हर एक गुनाहों को डिलीट कर सकता है, आपको सही समय पर प्रार्थना का उत्तर देता है, सही समय पर आपको बीमारी ठीक करता है, सही समय पर प्रभु यीशु मसीह आपकी जान को बचाता है दुर्घटना से, आने वाली बला से। इसलिए प्रार्थना करते रहें और अच्छा जीवन जीते रहें, क्योंकि यीशु मसीह न्याय करने के लिए आ रहा है। गुनाह ना करे, पाप ना करे, परमेश्वर के साथ सही संबंध बनाए, भय के साथ जीवन बिताए और उद्धार करता परमेश्वर को ना छोड़े, क्योंकि यीशु मसीह ही उद्धार करता है, कोई दूसरा ही नहीं जो आपके पापों को क्षमा कर दे। उसने कहा है मार्ग सत्य और जीवन मैं हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं जा सकता है। ये परमेश्वर यहोवा का वचन कहता है। तो दोस्तों यहीं पे वीडियो ख़त्म करता हूँ। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को हमें सब्सक्राइब कर दीजिए। आमीन।